गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब भी बढ़िया। आज मेरे 30 डे चैलेंज का 7वां दिन है और 7 अक्टूबर 2024। इस 30 डे चैलेंज में मैंने अपना हर दिन बहुत ही अच्छे से अपनी स्टडी के लिए यूज़ करने की कोशिश की है और 7 डेज़ तक इसे बहुत अच्छे से फॉलो किया है। आज का मेरा ये टारगेट था कि आज मुझे इतिहास में मैसूर मराठा, जो कि मैंने पहले से पढ़ लिया है, उसे आज एक बार बुक से रीड करूँगी और उसका प्रॉपर नोट्स बनाऊँगी। ये दोनों टॉपिक जो मैंने ऑनलाइन बैच परचेज़ किया है वहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो मैंने सोचा कि अब इसका एक अलग से अपने तरीके से नोट्स बनाऊँ, जिससे कि मुझे आगे पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो। तो मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बुक को फॉलो कर रही हूँ और इस बुक को भी जो टॉपिक मुझे कंप्लीट करना रहता है एक बार इसे पढ़ लेती हूँ, फिर इसके बाद जो चीज़ें नई लगती हैं उसे भी अपने नोट्स में ऐड करती हूँ। जब मैंने 2022 वाला बैच परचेज़ किया था उसका जो नोट्स बनाया है और अब जिस कोर्स से अपनी स्टडी कर रही हूँ तो उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे नोट्स में नहीं है और वहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। तो मैं इसलिए अभी एक नए तरीके से अपने नोट्स को बना रही हूँ, जिससे कि सारी चीज़ें एक जगह कलेक्ट हो जाएं, क्योंकि हर एक साल जब भी एग्ज़ाम में देरी होती है तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर ही बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमें किसी भी प्रकार का रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है और हमें हर समय एक कदम आगे ही बढ़ के अपनी तैयारी को करते रहना है, जिससे कि अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ भी बने तो हमें उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम न झेलनी पड़े। तो इसी सब को ध्यान में रख के मैं अपना एक एक टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर रही हूँ और बैच लेने से तो जिस मेरी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। आप लोगों के कहने से ही मैं अपना डेली का टारगेट लगभग आप लोगों तक शेयर करने की कोशिश करती हूँ। अगर आप लोग भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग भी इस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम बुक की मैं बात करूं तो जो टीजीटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा कम कॉन्सेप्ट मिलते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो कि हमारे नोट्स में नहीं रहती, तो उसे मैं ऐड कर लेती हूँ। क्योंकि अगर आप भी एसएसटी के एस्पिरेंट हैं और आपका सब्जेक्ट अगर हिस्ट्री है तो आप भी एक बार स्पेक्ट्रम पढ़ के देखिएगा और टीजीटी का क्वेश्चन पढ़िएगा, तो फिर लगता है कि ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि किसी अच्छे टीचर से एक बार अगर कंप्लीट सिलेबस पढ़ लिया जाए तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हालांकि जो भी टीचर यूपी टीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं उनकी फ़ीस थोड़ा सा ज़्यादा रहती है, लेकिन फिर भी इतना लंबा सिलेबस अगर हम एक अच्छे जगह से कंप्लीट कर लें और कंप्लीट तैयारी हो जाए तो हमें ये सब नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा हम कहीं इधर उधर के चक्कर में खर्च कर देते हैं। अभी भी टाइम है, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो अगर पॉसिबल हो सके तो किसी का बैच लेके एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम होने में अगर जनवरी में हुआ फिर भी अभी 3 महीने का टाइम है, तो इस 3 महीने में भी आप बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब एक वैकेंसी हाथ से निकल जाती है तो फिर दोबारा वैकेंसी आने में बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता है। उसके साथ साथ जो अभी हमारे पास टाइम मिल रहा है, क्या पता अगले वैकेंसी में हमारे पास इतना अच्छा चांस मिले कि न मिले, क्योंकि जब भी एक वैकेंसी क्लियर होती है तो दूसरी वैकेंसी आने में कंपटीशन लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आप लोग इसी वैकेंसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि सीटों की संख्या सिर्फ 4000 है और फॉर्म भरे गए हैं 13 लाख। तो अभी भी कंपटीशन इतना बड़ा है और वो भी 2022 की वैकेंसी है। उसके बाद 2 साल बीत चुका है। इन 2 सालों में बीएड करने वालों की संख्या भी बढ़ गई है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगली वैकेंसी जब भी आएगी तो कंपटीशन लेवल कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा।
तो इसीलिए जो भी चांस अभी मिला है उसे अपने हाथ से जाने न दीजिए और कोशिश करिए कि इसी भीड़ में अपनी एक सीट सुनिश्चित हो जाए। लाइफ में किसी भी रास्ते पे चलने के लिए हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम अपने आप पे विश्वास करते हैं कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, तो वो उस काम में सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा ही हो जाती है। लेकिन जब हमें अपने आप से ही लगता है कि नहीं, इतनी ज़्यादा भीड़ में हम क्या कर पाएंगे, तो वहीं से ही हम पीछे हटने लगते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने आप पे विश्वास करके हमें लगातार अपने बेस्ट करने की कोशिश करती रहनी चाहिए, तो इसी तरह से सफलता हमारे पास आती है। देखिए, आज के समय में हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन इसी कंपटीशन में कोई ना कोई तो सक्सेस पा ही जाता है, तो हम क्यों नहीं पा सकते। हमारे पास भी वही सारी एलिजिबिलिटी है, तो हम भी एक बार अपनी पूरी जी जान लगा के कोशिश करके ट्राई तो कर सकते हैं। ट्राई करने से क्या होता है, आगे सफलता मिले या ना मिले ये ज़रूरी नहीं, लेकिन हमें अपनी पूरी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। हमें लगता है कि जब हम एक जॉब पा जाते हैं तभी हमें सफलता मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जिस दिन से उसके लिए अपने स्ट्रगल करना स्टार्ट करते हैं, उसी स्ट्रगल टाइम में ही हमें बहुत सारी सफलताएं मिलती हैं, लेकिन वो हमें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि जब हम अपने पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई में हम डेली न डेली कुछ अच्छा सीखने समझने की कोशिश करते हैं और हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, तो ये भी एक सफलता ही है, क्योंकि इससे पहले हमारा ज्ञान एकदम शून्य रहता है। लेकिन जैसे जैसे ही हम एक एक टॉपिक कवर करके आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा ज्ञान का स्तर भी बढ़ता जाता है, तो ये भी किसी सफलता से कम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि एक गवर्नमेंट जॉब मिलने से ही हमारी सब कुछ सफलता तय की जा सकती है, लेकिन लोगों को देखने में यही लगता है कि जब तक हम गवर्नमेंट जॉब नहीं पा जाते तब तक हम सफल नहीं हैं। लेकिन हमें अपने आप में ये विश्वास दिलाना होता है कि हमने जो भी अभी अचीव किया है वो भी एक सफलता ही है। लेकिन अब हर समय यही कोशिश रहनी चाहिए कि चाहे जिस भी फील्ड में हम तैयारी कर रहे हैं उसमें अपना 100% देते रहें। बाकी जो आगे होगा वो हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में है हमारी मेहनत और हमारा परिश्रम, जिसे कि हमें 100% करते रहना चाहिए। बाकी आगे क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन अभी जो टाइम मिला है उसमें हमें अपना 100% देते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब भी हम कोई खासकर अच्छा काम करना शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारी मुश्किलें बाधाएं आती हैं, लेकिन फिर भी हमें, जब हम इस रास्ते पे चल रहे हैं तो हमें पहले से इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि हम जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमें इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, और हमारे अंदर धीरे धीरे ऐसी शक्ति भी डेवलप हो जाती है कि हम इन सारी चीज़ों का सामना भी करने लगते हैं। तो बस अब इस रास्ते पे चल रहे हैं तो दृढ़ निश्चय के साथ लगे रहिए, और जब तक पॉसिबल हो सके तब तक अपना 100% देते रहिए, बाकी आगे अच्छा ही होगा। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस जो होता है वो लाइफ में किसी भी सफलता को प्राप्त करने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है।